ऑलराइट गाइस, जोसा काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन 3 जून से स्टार्ट होने वाली है और जोसा काउंसलिंग 5 राउंड में कंडक्ट होगी, प्लस एक स्पेशल सीसेब राउंड होगी जो कि सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए होगी। आज की इस वीडियो में हम जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो डिस्कस करेंगे। चॉइस फिलिंग से लेकर कौन से डॉक्यूमेंट आईआईटी प्लस सिस्टम और एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए लगेगी, वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो आईआईटीज के लिए आपको जेईई एडवांस 2025 क्वालिफाई करना होगा। आपके 12th में एटलीस्ट 75% होने चाहिए। अगर आप SC ST PWD हैं तो आपको 65% से भी काम चल जाएगा, या आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में भी आ जाते हैं तो आपका भी काम हो जाएगा। फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम आपको जेईई मेन में जस्ट बैठना होगा। आपके 12th में एटलीस्ट 75% होने चाहिए। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 65% से भी काम हो जाएगा, या आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में भी आ जाते हैं तो भी आप NIT या ट्रिपल IIT या GFTI भी जा सकते हैं जेईई मेन के थ्रू। व्हाट इज जोसा? जोसा क्या है? जोसा है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसके थ्रू आपको IITs, NITs, ट्रिपल IITs एंड GFTI में एडमिशन मिलती है। जोसा में आपकी कैटेगरी रैंक यूज होती है। फॉर सीसेप आपकी जनरल रैंक यूज होती है। सीसेप के लिए हम एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सीसेप राउंड के लिए सारी चीजें जान रहे होंगे। जोसा काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? अगर आप जेईई मेन में जस्ट अपीयर हुए, क्वालिफाई नहीं भी किए तो आप जोसा राउंड के लिए एलिजिबल हैं, आपको फिर भी कॉलेज मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको जोसा काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर आपको सीट एलोकेशन होती है, फिर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज ऑप्शन, फ्लोट एंड स्लाइड। इन तीनों के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में होती है। और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम आगे बात कर रहे होंगे। अब रजिस्ट्रेशन के बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। और मैं बता भी देता हूं कि आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है और आपको लॉगिन करना है फर्स्ट टाइम। अगर आप जेईई एडवांस भी क्वालिफाई किए हैं तो आपको जेईई एडवांस रोल नंबर से लॉगिन करना है। अब चॉइस लॉकिंग के लिए बात कर लेते हैं। आप कोशिश ये करें कि आप चॉइस लॉकिंग खुद से ना करें, अगर करें भी तो 24 घंटा पहले करें। अगर आप पहले ही चॉइस लॉकिंग कर देंगे और बाद में आप चाहें कि आप एडिट कर सकें तो ऐसा नहीं होने वाला है, बाद में आप रिग्रेट करेंगे। इससे अच्छा है कि आप लास्ट 24 घंटे में ही चॉइस लॉक करें। अगर गलती से आप चॉइस लॉकिंग करना भूल भी गए तो आपको सिस्टम ऑटोमेटिक ही चॉइस लॉक कर देगा। आपको 2 मॉक एलोकेशन होगा जिसमें से आपको कुछ कॉलेजेस मिलेगा और उस कॉलेज के ब्रांच मिलेगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। आप उसके बाद भी अपना चॉइस एडिट कर सकते हैं और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कितनी ब्रांच मिलने की चांसेस हैं, कि आपको IIT दिल्ली में मैकेनिकल मिल रहा है या उससे नीचे मिल रहा है फॉर एग्जांपल, या उससे ऊपर मिल रहा है। वो जस्ट रफ आइडिया दे देगा। उसके बाद आपकी ओरिजिनल राउंड होगी जो कि 5 राउंड होगी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड नॉर्मली सेम ही होती है। आपको लास्ट राउंड का वेट करना है जो कि लास्ट राउंड में आपकी अच्छी कॉलेज मिलती हैं। सीसेब राउंड में आपको NIT के लिए बहुत अच्छे ब्रांच भी मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छी बात यह नहीं है कि सीसेब राउंड में IITs नहीं आती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। IITs जस्ट जोसा के लिए ही होती है। लेकिन अगर आपकी लो रैंक आई है, आपको अच्छी कॉलेज में अच्छा ब्रांच चाहिए एक डिसेंट, तो आप सीसेब राउंड के लिए बैठ सकते हैं जो कि आपको डिसेंट कॉलेज में डिसेंट ब्रांच मिल सकती है। फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड के लिए बात कर लेते हैं। फ्रीज का मतलब है आपके मनपसंद कॉलेज में मनपसंद ब्रांच मिल गया। मान लीजिए आपको IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिल गया, आप फर्दर राउंड में बैठना नहीं चाहते, ना आपको कोई और इससे बेटर चाहिए, आपको IIT बॉम्बे CSE चाहिए, तो आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लोट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप जो भी चॉइस फिलिंग की आपको 115 नंबर का कोई कॉलेज मिला है, आप 114, 113 उससे अच्छा कॉलेज चाहिए या उससे अच्छी ब्रांच चाहिए तो आप फ्लोट ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन भी होता है। स्लाइड का मतलब होता है, मान लीजिए आपको IIT बॉम्बे में मैकेनिकल मिला है और आप मैकेनिकल से संतुष्ट हैं, लेकिन आप उससे अच्छी ब्रांच के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, नहीं तो आपको मैकेनिकल तो रहेगी। अगर आपको उससे अच्छी ब्रांच मिली तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लाइड का मतलब यही होता है। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम IITs के लिए बात कर लेते हैं कि आपको IITs में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जोसा काउंसलिंग के जस्ट बाद। पहले आपको प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा,
कैंडिडेट अंडरटेकिंग लगेगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगेगा जिसमें आधार कार्ड जैसे कुछ लग जाएगा, ओरिजिनल जेईई एडवांस एडमिट कार्ड लगेगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो दी है उसकी प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, 10th का मार्कशीट इसके लिए आप लगा सकते हैं, क्लास 12th मार्कशीट चाहिए एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। NITs, ट्रिपल IITs एंड GFTI में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अब वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए, 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो आप जेईई मेंस में अपलोड किए, अगर सेम है तो अच्छा रहेगा। कैंडिडेट अंडरटेकिंग चाहिए, प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस चाहिए, जेईई मेन एडमिट कार्ड चाहिए, जेईई मेन स्कोर कार्ड चाहिए, क्लास 10 मार्कशीट चाहिए फॉर डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th मार्कशीट चाहिए, वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए,